सारी कोशिशें रायगा हो चुकी हैं, तो बस थोड़े से शहद में चकोतरे का रस मिलाकर इस्तेमाल करके देखें। दोस्तों, अगर आप वजन कम करने की कोशिशें कर रहे हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी आपके पेट की चर्बी कम नहीं हो रही, तो शहद में चकोतरे का रस और सेब का सिरका डालकर पिएं। कुछ ही दिन में आप वाज़ेह फर्क देखेंगे। आइए आपको इस नुस्खे की तरकीब बताते हैं, लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, आप सबको खुशामदीद उर्दू मीडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका तरीकाकार कुछ यूँ है कि आपने सबसे पहले 2 बड़े चम्मच सेब का सिरका लेना है। इसके अलावा आपने 250 मिलीलीटर चकोतरे का जूस और 1 चमचा शहद। अब आपको बताते हैं इसको बनाने का तरीका। दोस्तों, आपने तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और रोजाना हर खाने के इस्तेमाल से कबल आपने इसे पी लेना है। सिर्फ 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि आपका वजन और पेट की चर्बी काफी हद तक कम हो गई है। जिन खातीन ने ये मशरूब इस्तेमाल किया, उनकी कमर फौरी तौर पर 1 सेंटीमीटर कम हो गई। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि 1 हफ्ता इसे इस्तेमाल करने से आपका वजन तेजी से कम होगा। इस मशरूब की वजह से आप अपने अंदर काफी हद तक ताजगी महसूस करेंगे। दोस्तों, शहद बुनियादी तौर पे आपके खानों की मिठास बढ़ाने के काम तो आता ही है, मगर सेहत के लिहाज से भी इंतहाई मुफीद है। हो सकता है आपको मालूम ना हो, मगर शहद जिस्म को सेहतमंद रखने और जिल्द को चमकाने के लिए भी बेहतरीन चीज है और सुन्नत नबवी में भी इसे बेहतरीन करार दिया गया है। दोस्तों, इसके कुछ ऐसे फायदे जिनसे हो सकता है कि आप वाकिफ ना हो, वो मैं आपके गोश गुजार करता चलूं। सबसे पहला फायदा आपकी शफाफ जिल्द है। जी हाँ दोस्तों, शहद एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, यानी इसे खाना मामूल बना लेना जिस्म से बेशतर जहरीले मवाद के अखराज में मदद देता है, जबकि इसकी जरासीम कुछ खुसूसियात जिल्द को शफाफ और बेहतर बनाने में मदद देती हैं। फिर आता है दोस्तों जिस्मानी वजन में कमी का अंसर। अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो तिब्बी माहिरीन का मशवरा है कि चीनी से बने मीठे पकवानों को ग़िज़ा से निकाल दें, बल्कि शहद को शामिल कर लें। इसकी वजह यह है कि शहद में मौजूद मिठास चीनी से मुख्तलिफ होती है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है और जिस्मानी वजन में कमी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, फिर आता है कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी का मामला। शहद में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बल्कि ये ऐसे अज्जा और विटामिन से भरपूर है जो सेहत के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाते हैं। रोजाना शहद खाना ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स अज्जा की सतह बरकरार रखने के लिए फायदेमंद साबित होता है जो इजाफी कोलेस्ट्रॉल से लड़ते हैं। फिर आता है सेहतमंद दिल। दोस्तों, तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरियानों को सुकड़ने से बचाते हैं। शरियानों का सुकड़ना हरकत कल्ब रोकने, यादाश्त खराब होने या सर दर्द का बायस बनता है। ताहम रोजाना 1 गिलास पानी के साथ 2 से 3 चम्मच शहद का इस्तेमाल इससे बचाने के लिए मौसर साबित होता है। दोस्तों, फिर आती है बेहतर याददाश्त। कुछ तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में शहद की ज़हनी तनाव से लड़ने की सलाहियत को साबित किया गया है, जो ऐसे दिफाई निज़ाम को बहाल करती है जो यादाश्त को बेहतर बनाने में मददगार है। इससे हटकर शहद में मौजूद कैल्शियम दिमाग में आसानी से जज़ब हो जाता है, जो कि दिमागी आफाल पर फायदेमंद असरात मुरतब करता है। दोस्तों, फिर बात करते हैं अच्छी नींद की। दोस्तों, शहद में मौजूद मिठास खून में इंसुलिन की सतह बढ़ाती है, जिससे एक केमिकल सेरोटोनिन खारिज होता है, जो कि मेलाटोनिन नामी हार्मोन में तब्दील हो जाता है, जो अच्छी नींद के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर आती है बात मैदे के लिए फायदेमंद होने की। दोस्तों, जरासीम कुश होने की वजह से खाली पेट 1 चम्मच शहद को खाना मुतादिद ऐसे अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देता है जो निज़ाम हज़म से जुड़े होते हैं। मैदे तक जाते हुए शहद जरासीमों को खत्म करके जिस्म के अंदर छोटे जख्मों को भी भर देता है। दोस्तों, गले की तकलीफ में राहत के लिए भी शहद बहुत ही ज्यादा मुफीद है। खांसी की रोकथाम के साथ साथ एक ऐसे जरासीम कुश महलूल का काम भी शहद अंजाम देता है जो गले की तकलीफ में फायदा पहुंचा सकता है। आधा कप पानी में 1 चाय का चम्मच छिली हुई अदरक, 1 या 2 लीमू का अर्क और 1 चाय का चम्मच शहद को मिक्स करें। इस मिक्सचर से गरारे करना गले की तकलीफ में कमी ला सकता है। दोस्तों, शहद से बाल धोना सर की खुश्की से निजात दिला सकता है। इसके इस्तेमाल से सर की नमी बहाल होती है, जिससे खुश्की का इम्कान कम हो जाता है। सर की खुश्की से निजात के लिए पतले शहद को हल्के से गर्म पानी में मिक्स करें और फिर सर पर इसकी 2 से 3 मिनट तक मालिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, शहद के 10 अहम तरीन फवायद की बात की जाए तो बाबाए अद्वियात और नामवर यूनानी तबीब और फलसफी बुकरात का कहना है कि ग़िज़ा को दवा और दवा को ग़िज़ा बनाओ।
जब आप शहद के फवायद के बारे में गौर व फिक्र करते हैं तो आपको यूं महसूस होता है जैसे बुकरात का इशारा किसी लेसदार मीठे सयाल की तरफ था। जी हाँ दोस्तों, कुदरती तौर पर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, विटामिन, मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर शहद माहिरीन ग़िज़ाइयत की पसंदीदा ग़िज़ा है। शहद कई अक़साम की बीमारियों से बचाव में मुफीद है और माजी में भी इसे लातादाद बीमारियों और जिस्मानी और ज़हनी तकालीफ के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, जबकि इसका जायका और मज़ा भी इसकी पसंदीदगी और मकबूलियत की एक अहम वजह है। जिस्मानी ताकत और बीमारियों से बचाव के लिए शहद के 10 हैरत अंगेज फवायद भी आप लोगों ने जाने। इसी तरीके से इसमें कुछ और चीज़ें भी मैं ऐड करता चलूँ, जिनमें से मिसाल के तौर पर कील और मुहासों से बचाव एक ऐसी चीज़ है जो कि शहद की वजह से आपको मिलती है। दोस्तों, शहद आपके जिल्द के तबाहशुदा खुलिये और इनमें मौजूद मैल कुचैल को ख़त्म करके जिल्द को तरोताज़ा कर देता है। शहद एक ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक है जो जिल्द को आलूदगी से भी महफूज रखता है, जो कि कील मुहासों की एक अहम वजह है। दोस्तों, ये मजबूत और सेहतमंद बाल भी अता करता है। मौसम के बायस रूखे और बेरौनक हो जाने वाले बालों के लिए शहद एक बेहतरीन ग़िज़ा और इलाज है। ये खुश्की को दूर करता है और बालों में नमी बरकरार रखता है। अक्सर बाल धोने के बाद खुश्क हो जाते हैं, लेकिन शहद का इस्तेमाल इन्हें नरम मुलायम रखता है। शहद से बालों का रंग भी ज्यादा अरसे तक बरकरार रहता है। सफेद और गिरते बालों के लिए शहद का इस्तेमाल बेइंतहा फायदेमंद है। जो लोग बालों पर रंग करते हैं उनके लिए भी शहद का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। यह नुकसानदेह केमिकल का मुकाबला करके बालों को उनकी असल शक्ल में बरकरार रखता है। दोस्तों, हैरत अंगेज तौर पर मिस्रियों का यह मानना था कि शहद के जरिए आंखों की कई बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। आंखों पर शहद लगाने से न सिर्फ आंखें महफूज रहती हैं, बल्कि आपकी बीनाई भी तेज होती है। कमजोर बीनाई रखने वाले लोगों के लिए भी शहद इंतहाई मुफीद है। इससे आंखों का इन्फेक्शन, आंखों का लाल हो जाना और आशोब चश्म जैसी तकालीफ पर भी काबू पाया जा सकता है। डायबिटीज के मरीजों को मोतिया और ग्लूकोमा जैसे अमराज से बचने के लिए शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। शहद कुदरती शक्कर हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है, इसलिए इसे सफेद शक्कर की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद न सिर्फ जिस्म को तवाना रखता है, बल्कि ये सफेद शक्कर की तरह नुकसानदेह भी नहीं है। अलबत्ता डायबिटीज के मरीजों को एतदाल में रहकर शहद का इस्तेमाल करना चाहिए और इसे इस्तेमाल करते हुए अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहना चाहिए। शहद इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल पर काबू रखा जा सकता है। शहद खून में HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। शहद के अंदर मौजूद एक्सपेक्टोरेंट और सूदिंग जैसी खूबियां निज़ाम तनफ्फुस के इन्फेक्शन से बचाव के लिए मुफीद होती हैं। पानी में शहद और इलायची डालकर उबाल लें और इसे रोजाना इस्तेमाल करें। इस मिक्सचर के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल 10% तक कम हो जाता है। यूं तो महज शहद के इस्तेमाल से मोटापे पर काबू नहीं पाया जा सकता और इसके लिए मुतदल ग़िज़ा, मुनासिब वर्जिश और तर्ज ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत होती है। अलबत्ता ये एक बेहतरीन डिटॉक्स एजेंट है जिससे वज़न में काफ़ी हद तक कमी की जा सकती है।